मैं आपकी बड़ी बहू हूँ तो क्या। एक औरत की दुख भरी कहानी। आज इस अजीब से घर में अदिति का दम घुटने लगा था। अरे, यह कभी हंसती नहीं है क्या। जब से अदिति ब्याह कर आई थी, उसने मीनाक्षी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के दिन कुछ दिन में तो बहुत से मीठे मीठे बातें बोलती थी, बाद में हमें तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती है। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब कल्याणी जी ने छोटी बहू अदिति को आवाज़ दी तो मीनाक्षी ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू अदिति को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ तो बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। अदिति आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह काम खत्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी मीनाक्षी तो उसका कभी हाथ नहीं बनाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी अदिति एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू, थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैंने घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी मीनाक्षी ने भी आदेश दिया, अदिति, रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ, अपने सासू माँ कल्याणी जी को पैर दबाओ। मीनाक्षी कितना कहने पर अदिति दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी में नहीं थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों की आंखें कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी इनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन अदिति उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया। तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना का सारा काम कमेंट लेती हो तो मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। अदिति ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। अदिति का पर जब कल्याणी जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर मीनाक्षी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, मुंह अभी छोटी बहू पर लाड टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम करवाया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे में कितना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ अंश तो जरूर कल्याणी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाने के समय में कल्याणी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने मीनाक्षी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे। दो बड़ा बेटा सुनील कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो। तुम खुद जब भी तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। कल्याणी जी को अब बड़ी बहू की ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालते की गरज से कहा, बेटा, तुम लोग जब खाना खाते हो तो छोटी बहू को कोई बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेले रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। कल्याणी जी की बात सही थी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगले भाग में।